हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन गुर्जर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोकॉस्टिक ट्यूनिंग का हम किस प्रकार से करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि साइकोकॉस्टिक ट्यूनिंग का करते क्यों है। तो जो इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने अपन ने देखा था 10 टेस्ट के बारे में, 10 टेस्ट और जो साइकोकॉस्टिक ट्यूनिंग का टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट जो रहते हैं किसी भी पर्सन में कोकोनेट रेड रीजन का पता करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से करते हैं इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि अब मान लो किसी पर्सन है जिसका 2 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे 75 dB का लॉस है या 75 dB उसका थ्रेशोल्ड आया है, तो हम क्या करते हैं उसको 75 dB को से 10 dB बढ़ा के हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम उसको क्या करते हैं एक टारगेट टोन देते हैं और उसी ईयर में मतलब इफ से लिटरली हम उसको जो साइकोकॉस्टिक ट्यूनिंग का टेस्ट जो रहता है हम उसको इस इफ से लिटरली परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या करते हैं उसी ईयर में जिसमें हमने टोन दिया, जिसमें हमको डेड रीजन पता करना है, उसी ईयर में हम मास्क नॉइज देते हैं। मास्क नॉइज में हम क्या करते हैं नैरोबैंड नॉइज देते हैं। नैरोबैंड नॉइज दे के हम उसमें करते क्या है, नैरोबैंड नॉइज दे के हम ये देखते हैं कि जो हमने 85 dB का जो हम उसको टोन दे रहे हैं वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे हम कितना उसका इंटेंसिटी रखें जो कि इस टोन को सुनाई ना दे या ये टोन उसको सुनाई ना दे, उसको फेड कर दें। तो हम उसका मिनिमम मास्किंग लेवल निकालते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे 2 किलोहर्ट्ज़ की कंटिन्यूस टोन के लिए। इसी को हम बोलते हैं साइकोकॉस्टिक ट्यूनिंग का। अब हम करते कैसे हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने क्या देखा कि एक पर्सन है जिसकी 2 किलोहर्ट्ज़ पे 75 dB उसका थ्रेशोल्ड है, तो हम उसको 10 dB बढ़ा के यानी कि 85 dB पे हम उसको एक टारगेट टोन दे रहे हैं। ठीक है, उसी ईयर में हम क्या करेंगे मास्किंग नॉइज देंगे। मास्किंग नॉइज किस फ्रिक्वेंसी का देना है, तो पहले हम जो 2 किलोहर्ट्ज़ से लोअर फ्रिक्वेंसी है जैसे कि 1.9 किलोहर्ट्ज़ या 1.8 किलोहर्ट्ज़, इस पर हम उसको मास्किंग नॉइज देंगे या नैरोबैंड नॉइज देंगे। मतलब 1.9 किलोहर्ट्ज़ का उसको हम नॉइज देंगे और हम ये देखेंगे कि जो हम उसको कंटिन्यूस टोन दे रहे हैं 2 किलोहर्ट्ज़ की 85 dB की, वो कितने नॉइज लेवल पे उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा। जस्ट सुनाई देना बंद होगा उस लेवल को हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 1.9 किलोहर्ट्ज़ के हमने उसको नैरोबैंड नॉइज देना चालू किया। तो हमने ये देखा कि उसका 45 dB पे उसको जो 85 dB की जो टोन थी वो सुनाई देना बंद हो गई। 2 किलोहर्ट्ज़ की जो 85 dB की जो टोन थी वो सुनाई देना बंद हो गई। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हमने 100 किलोहर्ट्ज़ और कम किया। तो हमने क्या किया 1.8 किलोहर्ट्ज़ किया। 1 किलोहर्ट्ज़ पे हमने ये देखा कि उस पर्सन को 60 dB पे जो 85 dB की जो कंटिन्यूस टोन थी वो सुनाई देना बंद हो गई। ये हमने किस साइड देखा 2 किलोहर्ट्ज़ से लोअर की साइड में देखा। अब हम क्या करेंगे 2 किलोहर्ट्ज़ से अपर साइड में देखेंगे या फिर उसका जो ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी है 100 dB बढ़ा के मतलब 100 हर्ट्ज़ बढ़ा के 200 हर्ट्ज़ बढ़ा के हम ये देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 100 हर्ट्ज़ कम किया था, 200 हर्ट्ज़ कम किया था, तो हमने उसका मास्क लेवल निकालना है। उसी प्रकार से हम उसको यहाँ पे 100 हर्ट्ज़ बढ़ा के और 200 हर्ट्ज़ बढ़ा के हम उसका मास्क लेवल देखते हैं। तो जब हमने 2.1 किलोहर्ट्ज़ देखेंगे तो मान लो 2.1 किलोहर्ट्ज़ पे हमने देखा कि जो मास्क लेवल था मतलब 45 dB का हमने जब उसको 2100 किलोहर्ट्ज़ का या 2.1 किलोहर्ट्ज़ का जब हमने उसको नॉइज़ दिया तो हमने ये देखा जो कंटिन्यूस टोन थी हमारी जो 85 dB की जो टोन थी 2 किलोहर्ट्ज़ की उसको सुनाई देना बंद हो गई। तो हमने उसका ये लेवल यहाँ पर प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब ये हमने एक नॉर्मल टेस्ट कैसे करते हैं वो हमने देखा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर हमने नॉर्मल टेस्ट तो देख लिया, पर हम इस टेस्ट के थ्रू हम कैसे पहचानेंगे कि उस पर्सन को कोकोनेट रेड रीजन है या नहीं है, या उस पर्सन को ज़्यादा एक्यूरेट हम ये बोल सकते हैं कि उस पर्सन को पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में कोकोनेट रेड रीजन है या नहीं है, क्योंकि हमको इसको इस फ्रिक्वेंसी स्पेसिफिक निकाल रहे हैं उसमें, क्योंकि कोकोनेट रेड रीजन का हमको फ्रिक्वेंसी स्पेसिफिक ही देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर लॉस है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे जब हम यहाँ देखेंगे कि हम किस प्रकार से उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, किस प्रकार से हम उसको अलग करेंगे किस पर्सन में कोकोनेट रेड रीजन है और किस में नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ कि जिस कोकलिया की हायर सेंसिटिविटी होगी, मतलब जिस कोकलिया में रेड रीजन नहीं है उसकी हायर सेंसिटिविटी होगी, मतलब कि वो दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी को अच्छे से या इजीली पहचान पाएगा कि हाँ ये दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, वो हायर सेंसिटिविटी की बात हो गई। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो पर्सन नॉर्मल है उसका जो मास्किंग लेवल है, यहाँ पे देखो दो वैल्यू लिख के रखा हूँ, ये जो है ये नॉर्मल पर्सन के लिए, ये जो है कोकोनेट रेड रीजन वाले के लिए। ये एक एग्जाम्पल दे रखा हूँ ताकि हम अलग अलग कर पाएँ कि कैसा कोकोनेट रेड रीजन वाले में कैसा हमको ग्राफ देखने को मिलेगा और कैसा हम उसको अलग कर पाएंगे नॉर्मल पर्सन में। तो हम देखेंगे जो मास्किंग लेवल है, जो नॉर्मल पर्सन रहेगा उसमें जो मास्किंग लेवल रहेगा वो कम रहेगा, उसकी वैल्यू कम रहेगी। तो मुझे जो 2 किलोहर्ट्ज़ को मैंने मास्किंग लेवल देखा था दोनों साइड में, तो ये 45 था, मतलब कि उसका मास्किंग लेवल जो रहेगा वो
कम रहेगा, उसकी वैल्यू कम रहेगी, और जिसमें कोक्लियर डेड रीजन होगा उसकी मास्किंग वाली जो वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। एक चीज़ तो ये अलग होगी, एक चीज़ ये रूल आउट होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो 3 पॉइंट लिख के रखा हूँ मैंने। एक पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं कि शार्प टिप एट टारगेट फ्रिक्वेंसी, मतलब कि ये हमारी टारगेट फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 किलोहर्ट्ज़ पे है। तो हमको यहाँ पे एक शार्प टिप देखने को मिलेगी, कुछ इस प्रकार से हमको एक टिप देखने को मिलेगी, ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन होगा उसमें। और जो कोक्लियर डेड रीजन वाला पर्सन होगा, जिसमें कोक्लियर डेड रीजन होगा, उसमें हमको ये शार्प टिप देखने को नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब कुछ यूं चंद्रमा जैसा देखने को मिलेगा, एक शार्प टिप देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज स्टेबली स्लोप, मतलब इस चीज़ का, इस पॉइंट का मतलब क्या रहेगा कि जैसे कि हम 2.1 किलोहर्ट्ज़ से जब हम 1.9 किलोहर्ट्ज़ पे गए तो हमको एक स्लोप दिखा, मतलब बढ़ता हुआ एक स्लोप दिखा। फिर वैसे ही हम जब 1.9 से 1.8 पे गए तो उसमें भी हमको एक बढ़ता हुआ स्लोप दिखा, ठीक है। ये किसमें दिखेगा हमको, नॉर्मल पर्सन में। पर जिनमें कोक्लियर डेड रीजन होगा उनमें ये स्लोप बढ़ता हुआ की जगह इस प्रकार से दिखेगा। मतलब ये ज़्यादातर जो हमारा स्लोप वी शेप बना रहा था, ये जो शार्प टिप बना रहा था, ये शार्प टिप न बनाते हुए ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, फ्लैट टाइप का रहेगा, किसमें, जिनमें कोक्लियर डेड रीजन होगा। इसी प्रकार से हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या रहेगा कि जैसे कि हम 2 किलोहर्ट्ज़ हमारी टारगेट टोन थी, इससे जब हम 100 किलोहर्ट्ज़ कम गए या 100 किलोहर्ट्ज़ हम ज़्यादा गए तो हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ जो मास्किंग लेवल था उसमें क्या डिफरेंस आया, क्या चेंज आया, उसको हम सिमेट्री के तौर पे देखेंगे। तो जब हम इसको 1900 पे गए, मतलब जब हमने 100 हर्ट्ज़ कम किया, 1900 हर्ट्ज़ किया या 1.9 किलो हर्ट्ज़ किया, तो उसका मास लेवल 45 आया। उसी प्रकार से जब हम उसने 2 किलो हर्ट्ज़ में जब हमने 100 जब हमने बढ़ाया, मतलब 2.1 किलो हर्ट्ज़ से हमने किया तो उसका मास लेवल कितना आया, 45 आया। उसी प्रकार से जब हमने उसमें 200 हर्ट्ज़ कम किया, मतलब 1800 हर्ट्ज़ किया, और वहीं उसमें 200 हर्ट्ज़ बढ़ाया, 2200 हर्ट्ज़ आया, तो उसका लेवल जो है वो 50 आया। मतलब कि जब हम कम कर रहे हैं 2 किलो हर्ट्ज़ से और जब हम 2 किलो हर्ट्ज़ से बढ़ा रहे हैं तो दोनों तरफ एक जैसा चेंजेस देखने को मिल रहा है। मतलब कि इधर भी 5 dB बढ़ा हुआ आ रहा है, इधर भी 5 dB बढ़ा हुआ आ रहा है। मतलब कि जो बढ़ा हुआ है, जो हमारा मास लेवल का जो ग्रोथ है वो सिमेट्री के फॉर्म में हो रहा है, चाहे हम लोअर साइड में जा रहे हैं चाहे हम अपर साइड में जा रहे हैं। जो हमारी टारगेट टोन है उससे चाहे हम लोअर साइड में जा रहे हैं या उससे अपर साइड में जा रहे हैं, दोनों साइड में हमको चेंजेस जो मिल रहा है मास लेवल में वो एक सिमेट्री के तौर पे मिल रहा है। मतलब कि अगर हमने 100 dB इधर कम किया तो उसमें जो वैल्यू आ रही, उधर हम जब हमने 100 dB बढ़ा रहे हैं उसमें जो वैल्यू आ रही है वो दोनों वैल्यू बराबर है। मतलब कि वो दोनों वैल्यू जो है 5 dB से बढ़ती जा रही है, सिमेट्री के तौर पे बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से हमको सिमेट्री देखने को मिलेगी नॉर्मल पर्सन में। पर जिन पर्सन में कोक्लियर डेड रीजन है उनमें हमको ये सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। मान लो उसको जब हम फॉर एग्जाम्पल मान लो उसको जब हमने 100 हंड्रेड्स कम किया तो उसका 45 आया, वहीं हमने जब उसका 100 100 बढ़ाया तो उसका 60 आ गया या 50 आ गया। मतलब कि जो वैल्यू थी जिसको सिमेट्री के तौर पे बढ़ना चाहिए वो वैल्यू सिमेट्री के तौर पे नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि उस कोक्लिया की सेंसिटिविटी है वो कम हो गई। उस कोक्लिया पे या उस पर्टिकुलर रीजन में, जिसको हम इस एग्जाम्पल में थोड़ा समझें, जिसको 2 किलो हर्ट्ज़ हम बोल रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम में हम 2 किलो हर्ट्ज़ से लिए, वो 1 किलो हर्ट्ज़ भी हो सकता है, 3 किलो हर्ट्ज़ भी हो सकता है, 4 किलो हर्ट्ज़ भी हो सकता है, 8 किलो हर्ट्ज़ भी हो सकता है। जिसका हमको कोक्लियर डेड रीजन निकालना है उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में हमको सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। किनमें? जिनमें कोक्लियर डेड रीजन, ठीक है, समझे।